ओके, ठीक है। होप स्क्रीन इज विजिबल, सब लोगों को दिख रहा है क्या है क्या नहीं है, राइट? ओके, गुड। सो आज से हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। जस्ट टू रिवाइज, कल हमने देखा था डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, राइट? आपका काम क्या होता है, कौन से टेक्नोलॉजीज आप पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे हर एक टेक्नोलॉजी, राइट? उसका पर्पस, यूज कंपनी में, एंड अलग अलग प्रोफाइल्स, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, राइट? सो डेटा एनालिटिक्स जो आप सीखने वाले हो उसका प्राइमरी एम और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? मतलब आपका काम क्या रहेगा, मेन मेजर वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या करोगे? एक लाइन में मैंने डिफाइन किया था ना To डेटा generate the एनालिस्ट। insights. यस, यस, absolutely, to generate insights or to create insights and share To the, make data-driven decisions. हाँ, okay, okay, to generate insights and provide actions. Okay. कोणी येणार का? Okay, to provide, to generate insights, right, and suggest a suitable action, right, to, और ये सब कुछ क्यों करना है? So that businesses can take data driven decision. Clear? होप ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबका। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल से, राइट? पीओसी एक्सेल टूल जो हम है वो पीओसी के लिए यूज करते हैं। पीओसी इज नथिंग बट अ प्लान, और आर्किटेक्ट जो प्लान बनाते हो आप, दैट इज अ पीओसी। ओके, सो एक्सेल, just to give you a quick introduction about Excel, you can open Excel directly। आप Windows टाइप करके EXCL ऐसे टाइप कर सकते हो। दिस इज आइकन, ये जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो किसी ने यूज किया है प्रीवियसली एक्सेल? होप, आई अज्यूम कि आप कॉलेज में, नहीं तो ड्यूरिंग योर वर्क कहीं ना कहीं आपने किया होगा। नहीं यूज किया है तो नॉट एन इशू, आप डायरेक्टली यूज करना शुरू कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे करना है तो डायरेक्टली जो मैं कर रहा हूँ वही आप यूज भी कर सकते हो, एज इन पैरेलली मेरे साथ कर सकते हो। नहीं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, बहुत लाइक यू आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट, तो इंडिविजुअल वीडियोस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जो अभी का सेशन है उसी का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, तो यू कैन फॉलो दैट एज, राइट? तो कल चेक किया है ना सब लोगों ने, है अवेलेबल, राइट? दोज हु आर इन द ग्रुप उनको लिंक मिल गया होगा। सो या, हाउ टू ओपन, सो दिस इज हाउ विंडोज एक्सेल आप प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए एक्सेल ऐप करके, यू माइट गेट समथिंग एक्सेल 2020 2019 और वर्जन के साथ भी आ सकता है। ओके, वंस यू क्लिक ओपन, आप डायरेक्टली एक्सेल का जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगा। ओके, ऐसे आप ओपन कर सकते हो लाइक दिस। क्लियर? देन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिवेट है कि नहीं है। क्यों चेक करना है? बिकॉज एक्सेल इज अ पेड सॉफ्टवेयर, ये पेड है, आपको लाइसेंस इसका परचेज करना पड़ता है। ओके, तो ये कैसे चेक करना है? गो टू फाइल एंड मोर एंड ऑप्शंस। ओके, सॉरी, ऑप्शंस नहीं, अकाउंट्स में जाइए, वहां से डायरेक्टली भी पता चलेगा आपको। ऑप्शंस एंड अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे, देखिए नीचे ये मोर, और ये अकाउंट, डायरेक्टली भी अकाउंट दिखेगा आपको, ये जो मेन्यू छोटा है तो आई एम गेटिंग दिस मोर ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट? दिस इज एक्टिवेटेड प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन, इसका मेरे पास एक्सेस है इतने प्रोडक्ट का। आपके पास कम रह सकते हैं, ज्यादा रह सकते हैं, इट्स अप टू योर लाइसेंस। ये यहाँ पे ऐसे दिख के आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिख के आता है कुछ रेड कलर में, नीड टू एक्टिवेट और बाय नाउ, परचेस, ऐसा कुछ आता है यहाँ पे। इन दैट केस आपको यूट्यूब में जो वीडियोस है हाउ टू एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट, तो आप कर सकते हो। क्लियर? तो दोज हु आर ऑनलाइन और आप जो आप लैपटॉप में हैं, तो क्विकली कंफर्म आपका एक्टिवेटेड है कि नहीं है प्रोडक्ट।
नहीं है तो प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं. ओके, इट हैज टू बी एक्टिव, मतलब उसे यूज करने के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा. गुड. So once that point is clear, then we will start using actual Excel. मतलब actual Excel में क्या क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं. We'll first let's start with very basic. Okay. ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा. Okay. और the moment I click something, ये देखिए ऐसे यहाँ पे क्लिक होता है. So anyone knows what this is called? ये जो ग्रीन कलर है, so this is called a cell. सो सबसे बेसिक एलिमेंट जो है एक्सेल का उसे बोलते हैं सेल. ओके, सो दिस इज सबसे बेसिक सेल, जैसे ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हो. और सेल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. मतलब ये देखिए 1 to 1 मैंने स्टोर किया, 1 to 3 स्टोर किया, 1 4 4 स्टोर किया. ये इंफॉर्मेशन इज इनसाइड अ सेल. सेल के अंदर सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं. ओके, लाइक दिस. बट एनीवे नोस कि इसका लिमिट क्या है, कि मैं ऐसे इनफाइनाइट स्टोर कर सकता हूँ. ये देखिए ऐसे. यस. ओके, सो डेफिनेटली इनफाइनाइट स्टोर नहीं होते, इसका भी कुछ लिमिट है. तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है? क्लिक ऑन एनी सेल, कहीं पे भी क्लिक करो, गो टू कंट्रोल. यस, किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन? ओके, सो क्लिक ऑन कंट्रोल एंड डाउन एरो. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट, ये देखिए 10 48 576. so this is the maximum limit you can store. and कल जैसे हमने explain किया, there are crores of crores, right, at the given point of time. so कैसे आप इसे स्टोर करोगे? you can see the limit 10 लाख ही है. और रियल वर्ल्ड में बहुत कम बार होता है कि आपको सिर्फ 10 लाख डेटा है. इन अ डे पीपल जनरेट 10 लाख. हर महीने, हर साल 10 साल का डेटा बहुत ज्यादा होता है. ओके, so definitely this is a one of the limitation. you have only limited number of rows or number of columns to store the information. excel का सबसे बड़ा limitation. ओके, ये देखिए. so कंट्रोल एंड राइट साइड से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है ऐसे. ओके, शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट, कंट्रोल अप, कंट्रोल डाउन. ओके, ये सारे शॉर्टकट्स हैं ऐसे. देखिए, क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट इज whatever information you will store in the cell. let me close this one. so whatever information you store in the cell, it is identified using a cell address. इसका मतलब क्या है? ये जो सेल है इसे आइडेंटिफाई करना है और आपको ये सेल कहीं यूज करना है, तो इसे एक एड्रेस दिया जाता है, सेल एड्रेस. जैसे आपके घर का एड्रेस किसी को बताना है तो आप क्या करते हो? एड्रेस भेजते हो ना उन्हें, और यू से दिस कॉर्नर, दिस रोड, दिस एरिया. ओके, समथिंग विथ शिवाजी नगर, एफसी रोड, नेक्स्ट टू मैकडोनल्ड्स, राइट. ये क्या है? लैंडमार्क. वैसे ही सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है, और सेल का एड्रेस जनरली यहां से पता चलता है. देखिए, तो इस सेल का एड्रेस है जो नीचे यहाँ पे दिख रहा है, इस सेल का एड्रेस है, ग्रीन हुआ है, उस सेल का एड्रेस है G36. क्लिक ऑन दिस, इसका एड्रेस है A29. so what is this A, what is this 29? तो A is nothing but a column. सॉरी यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया कॉलम. ओके, जो वर्टिकल लाइन है इसे जनरली कॉलम बोला जाता है. ये कॉलम हो गया, कॉलम हो गया. ओके, देखिए ऐसे. सो दिस इज कॉल्ड अ कॉलम. तो ये हो गया सी कॉलम. सी के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा सी कॉलम सिलेक्ट होगा. देखिए, कंप्लीट 10 लाख रोज सारे सिलेक्ट हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज अ कॉलम एंड देयर इज समथिंग अ रो एज वेल. देखिए, नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे. these are nothing but a row numbers. okay, क्लिक, रो सिलेक्ट हो रहा है. आगे जाके आपको इसे हॉरिजॉन्टल भी बोला जाएगा. मतलब ये देखिए ऐसे, ये लाइन क्या है?
रो है उसे हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है, ये जो लाइन है ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड अ वर्टिकल, ऐसे। तो जब हम डेटा कंसोलिडेशन देखेंगे उसमें ये अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। क्लियर? ठीक है। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट ये सेल एड्रेस चूज करना और सेल एड्रेस पता होना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेल में लोगे, यहाँ से आगे कोई भी फॉर्मूला आप यूज करोगे और कुछ भी अप्लाई करोगे, वो सेल के ऊपर सेल एड्रेस के ऊपर अप्लाई होता है, ना कि डेटा के ऊपर। क्या है इसका मतलब? लेट मी शो यू। सिंपल एडिशन करते हैं, 23 45 60, कुछ भी रैंडम नंबर ले लो, ओके ठीक है, 5 6। तो इन तीनों का एडिशन करना है। हाउ यू वी डू? जनरली इज इक्वल टू, राइट, सम आप लिखते हो एंड देन ब्रैकेट एंड देन यू सिलेक्ट ये तीनों को, राइट। दिस इज हाउ डू, राइट क्लिक करके सिलेक्ट करते हो एंड देन क्लोज। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट ही टू नोट इज क्या आप एक्चुअल नंबर सिलेक्ट कर रहे हो कि समथिंग एल्स? वो D30 एंड D32 मतलब क्या है? ये D30 क्या होगा? सेल का एड्रेस है। आप चेक कर सकते हो D30, ये देखिए D दिख रहा है यहाँ पे, यस। तो ये D है और 30 दिस साइड रहेगा, चेक। ये देखिए, राइट, ये 30 से 32 लिखा ऐसे है, कोलन देके लिखते हैं। जब आप पावर बीआई पढ़ोगे और डिटेल में ये समझोगे, वो पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है, ये डैक्स कैलकुलेशंस आप करोगे, एनालिटिकल कैलकुलेशन, सो यू विल अंडरस्टैंड मोर, बट अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सो फॉर्मूलाज आर रिटन बेस्ड ऑन द सेल एड्रेस, ना कि उसमें अंदर क्या वैल्यू है, ओके। तो प्रेस इंटर। यहाँ पे एक चीज मुझे आपको इंडिकेट करना है, इज इक्वल टू, सपोज इसे एडिशन करना है तो जनरली वी स्टार्ट विथ इज इक्वल टू एंड देन फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आपको लिखना है, सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, मीडियन, जो सिंपल सिंपल फॉर्मूला हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी देखा सम, तो SUM सम टाइप करता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, नॉट एन इशू, हम ये डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट करंटली आई विल टेक ओनली सम। यहाँ पे सम दिख रहा है आपको। ओनली थिंग इज इफ आई हिट इंटर, इंटर सिलेक्ट करूंगा तो ये वर्क नहीं होगा, यहाँ पे टैब प्रेस करना पड़ता है। लेट मी शो यू इंटर से क्या होता है। सम दिख रहा है, एरर आ जाएगा, ओके। आपको टैब प्रेस करना है टू सिलेक्ट, इज इक्वल टू सम एंड टैब। देखिए ऐसे सम सिलेक्ट होता है, इसके आगे फिर आपको सेल सिलेक्ट करना है ऐसे, ओके। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब ठीक है, ये सेल एड्रेस है, सेल है, आपने समझ लिया, फॉर्मूला ऐसा लिखना है वैसा है, बट इतना मेहनत क्यों करना है? डायरेक्टली ऐड करो ना, इज इक्वल टू, लेट मी शो यू, इज इक्वल टू 23 प्लस 45 प्लस 566, इंटर। ये भी आंसर बराबर दे रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? अभी जस्ट 4 ही नंबर है, बट ज्यादा नंबर होंगे तो कितने बार टाइप करते हैं क्या? यस एब्सोल्युटली। सो यस यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, ऑन पॉइंट। एक कंस्ट्रेंट है टाइम, यू कैन नॉट टाइप, इसे जनरली स्टैटिक भी बोला जाता है, स्टैटिक प्रोग्रामिंग। आप आगे जाके जब पाइथन में पढ़ोगे थोड़ा प्रोग्रामिंग रिलेटेड, ऐसे प्रोग्राम को मतलब इज इक्वल टू डायरेक्टली वैल्यू यूज करना, इसे बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो हमने किया है, आप यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हो, बाय द वे ये फॉर्मूला बार है यहाँ पे, ओके। चेक, इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, सॉरी, ये, एंड आई वांट यू टू ऑब्जर्व दिस, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार है, तो इसे जनरली स्टैटिक बोलते हैं क्योंकि इट डजंट चेंज। कैसे चेंज करना है देखिए, सपोज कल जाके आपको कुछ नए 3 नंबर ऐड करने हैं,
और वन ऑफ द नंबर यू नीड टू चेंज. तो सिंपली मैं 45 को चेंज करना है टू 90, सो आई विल राइट 90, एंटर. डायरेक्टली मेरा समेशन चेंज हो गया, ये देखिए ये सम चेंज हो गया, राइट. सो विद द डायनामिक नेचर हमें मिलता है बाय रेफरेंसिंग अ सेल एड्रेस. इंस्टेड ऑफ वैल्यू हम एड्रेस रेफरेंस में यूज करेंगे फॉर्मूलाज में, तो ये डायनामिक बन जाता है. जैसे अंदर का इंफॉर्मेशन चेंज होगा वैसे फॉर्मूला भी अपडेट हो जाएगा. बट हियर दैट इज नॉट द केस. तो दिस स्टाइल ऑफ एडिशन को स्टैटिक बोलते हैं. आगे जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग करोगे वहां पे भी दो टाइप के प्रोग्रामिंग होता है. एक स्टैटिक जहाँ पे सब कुछ फिक्स रहेगा, और एक डायनामिक जो यूजर रन करेगा. सपोज आपने रन किया, अलग आंसर देगा, आपके हिसाब से आंसर देगा. मैंने रन किया, मेरे हिसाब से आंसर आएगा. somebody else has executed, उनके हिसाब से आंसर आएगा. सो डायनामिक. क्लियर. तो ये डायनामिक नेचर मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग अ सेल एज अ रेफरेंस. क्लियर, यहाँ तक क्लियर है. व्हाट इज सेल? सेल एड्रेस. एड्रेस में रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है. कॉलम इज अ वर्टिकल, रो इज अ हॉरिजॉन्टल. ओके, सेल एड्रेस का इंपॉर्टेंस टू ब्रिंग अ डायनामिक नेचर, डायनामिक नेचर क्रिएट करने के लिए. क्लियर. ओके, गुड. So then few more basic things here. यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट. such as file, home, page, insert, formula, date वगैरह. so this is called a tab. इन्हें बोलते हैं टैब. तो टैब का पर्पस क्या है? हर एक ऑप्शन है. सपोज होम में आप क्लिक करोगे तो होम रिलेटेड सारे ऑप्शन है. यहाँ पे होम में जनरली फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं. फॉर्मेटिंग मतलब सपोज ये डेटा है आपका, राइट. यू वांट टू डू सम कलर कोडिंग, कलर देना है इसको. ये देखिए यहाँ पे कलर रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल है. लेट मी मेक इट कुछ ऐसे. हाँ, देखिए ऐसे. फॉर्मेटिंग एस्थेटिक, कलर, फॉन्ट, साइज, इंक्रीज डिक्रीज. सपोज आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉन्ट वगैरह. देखिए ये 30. ऐसा नहीं कि आपको हर एक ऑप्शन यूज करना है, बट जस्ट यू शुड नो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है. होम टैब प्रोवाइड्स मोस्टली फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस. ओके, एस्थेटिक ऑप्शंस प्रोवाइड करता है. क्लियर. ओके, आप बहुत सारे ऑप्शंस है. आई कैन इमिडिएटली शो यू कि ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर. बट आप घर जाके ट्राई कीजिए. ये देखिए ऐसे ही चेंज हो रहा है. होप यू आर एबल टू सी. यहाँ पे क्लिक करूंगा सेंटर. देन हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं. देखिए, सॉरी, सिलेक्ट दिस. ये देखिए ऐसे सेंटर मिडल अप ऐसे आपको करना है, वो भी होगा. कुछ और चाहिए, अलाइनमेंट चेंज करना है, देखिए ऐसे ऐसे दिखेगा. और लाइक दिस ऐसे आपको चाहिए कुछ, तो ये भी पॉसिबल है. तो मोस्टली फॉर्मेट कुछ भी करना है तो होम ऑप्शन. बहुत सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हो. यहाँ पे मर्ज का है कुछ, ये अलाइनमेंट है, ये रैप होता है. रैप मतलब ये जैसे जैसे आप सेल और कॉलम का विड्थ चेंज करोगे वैसे वैसे ये फॉन्ट एक के नीचे एक आएगा. लेट मी शो यू. ये देखिए ऐसे, ये सेकंड लाइन में आ गया, राइट. ऐसे. और विड्थ कैसे चेंज करना है कॉलम का? सपोज मुझे चेंज करना है इसका विड्थ जो होता है, राइट. विड्थ मतलब दिस, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको विड्थ बोलते हैं. ये चेंज करना है तो यू नीड टू क्लिक और यू नीड टू सिलेक्ट हियर. ये जो छोटा लाइन दिख रहा है यहाँ पे आपको हॉवर करना है माउस से. देखिए पॉइंटर चेंज हो रहा है मेरा माउस का, यहाँ पे अलग दिख रहा है, राइट. पॉइंटर चला जाता है. ओके, व्हाइट कलर का माउस का पॉइंटर, एंड देन यू क्लिक. देखिए ऐसे ड्रैग कीजिए, ये ऐसे कीजिए. ओके, गुड. सो सेम थिंग वर्क्स फॉर रोज एज वेल. डबल क्लिक करने से ऑटो एडजस्ट हो जाता है वो. ओके, डबल क्लिक ऑटो एडजस्ट. क्लियर, सिंपल. नेक्स्ट, पेज लेआउट. पेज रिलेटेड टू प्रिंट, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप. साइज क्या है? जनरली आप जब प्रिंट करते हो ये डॉक्यूमेंट तो ये ऑप्शंस यूज होते हैं पेज रिलेटेड. बैकग्राउंड आपको कुछ चेंज करना है, नोबडी डज,
बैकग्राउंड वगैरह अनलेस एंड अनटिल आपको पता है आप क्या कर रहे हो, वुड सजेस्ट नॉट टू यूज, बट आप घर जाके ट्राई कर सकते हो। चेंज द बैकग्राउंड, मतलब इसके पीछे वाला जो व्हाइट दिख रहा है आपको, ये एक इमेज दिखेगा ऐसे। ओके, सो यू कैन चेक। सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट करना है तो देयर इज अ प्रिंट टाइल करके, देखिए सिर्फ इतने ही एरिया का प्रिंट निकलेगा। डिपेंड्स व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शंस है। पेज लेआउट बहुत कम बार यूज होता है, मोस्टली वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है जो भी एक्सेल फाइल है, तब हम ये ऑप्शंस यूज करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट। इंसर्ट इज वी डू ऑफन यूज इंसर्ट। ये तीन ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। समथिंग कॉल्ड टेबल, रिकमेंडेशन टेबल, राइट, फॉर्म्स वगैरह है, चेक बॉक्स, चार्ट्स है, राइट। This is a chart, somewhere chart we use, again chart के type, text, symbol, कुछ mathematical symbol insert करना है तो ये हम use करेंगे। Pretty basic, पढ़ के भी आपको समझ में आएगा, but I would suggest कि आप try कीजिए, घर जाके हर एक options थोड़ा explore कीजिए। okay? By the way, most of the times हम जैसे जैसे syllabus आगे बढ़ेगा बहुत सारे ऑप्शंस इसमें से कवर होंगे, नॉट एन इशू, बट आई वुड सजेस्ट कि ये सिंबल क्या करता है, क्योंकि बहुत कम बार यूज होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए इक्वेशंस वगैरह है इसमें कुछ ऐसे। हार्डली एज अ एनालिस्ट यू विल यूज अनलेस एंड अनटिल आप कुछ रिसर्च डोमेन में जा रहे हो और साइंटिफिक पेपर लिख रहे हो तब ये यूज होता है, बट देख लीजिए ऐसा नहीं हो कि रिक्वायरमेंट है और आप बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक्सेल में, राइट। दिस शुड नॉट बी द केस। एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है, वहां पे इक्वेशन वगैरह लिखना है तो भी आएगा, ऐसा नहीं कि एक्सेल में सपोर्ट नहीं करता। ओके, अंडरस्टैंड द केपेबिलिटी, करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको करने के लिए आता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जब आप इंटरव्यू में वगैरह फेस करते हो तो जनरली आपको ये इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कर सकते हो कि नहीं एट दैट मोमेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अवेयर हो कि नहीं, मतलब उसके बारे में आपको पता है कि नहीं। क्योंकि आजकल आप सब लोगों को पता है, सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, कुछ नहीं आया डायरेक्ट यूज करो हाउ टू राइट अ इक्वेशन इन एक्सेल। ओके, इफ यू थिंक आपको कहीं ना कहीं जाके पता है कि इक्वेशन लिखा जा सकता है एक्सेल में, इसीलिए आपने गूगल किया, मान लो आपको पता ही नहीं और आप बोलोगे एक्सेल ऐसा कुछ करता ही नहीं इक्वेशन रिलेटेड, तो क्या सर्च करोगे आप कुछ और टूल सर्च करोगे, राइट। सो एटलीस्ट अंडरस्टैंड द केपेबिलिटी कि क्या क्या हो सकता है, कैसे करना है, तो आप प्रोसीजर यू विल गेट इट फ्रॉम गूगल और चैट जीपीटी और एनी अदर एआई प्लेटफॉर्म, बट केपेबिलिटी पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल चाकू वगैरह रहता है घर में, राइट, एवरीवन नोज सब्जी भी काट सकते हो, बट इमरजेंसी में किसी का खून करना है तो राइट, आपको पता है करना है क्या, नहीं, राइट। कैपेबिलिटी यू नो व्हाट इज द कैपेबिलिटी, राइट। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी का क्या कर सकता है ये पता होना चाहिए, कैसे करना है यू विल फिगर इट आउट, राइट। रील्स देखो कैसे को सॉरी बहुत डार्क हो गया, बट ठीक है, रील्स देखो कि कैसे करना है yeah, that's the underlying assumption कि इंटरव्यू में इतना भी बता दिया सर आई नो हाउ टू यूज दिस टूल एंड डेफिनेटली आई कैन लर्न, बहुत हो गया। ओके, एक्सेल के केस में बहुत कम बार होगा, सीक्वल में श्योर शॉट जो आपने पढ़ाई किया है वो छोड़ के और दो एक फंक्शन मतलब ही विल आस्क, राइट, इन दैट केस यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट, तो इसीलिए मोस्टली आप देख के रखो। इन माय केस मतलब मैं पाइथन पढ़ा तो पाइथन में आए गिव अस लाइक डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन है ऑलरेडी, सो आई आस्क स्टूडेंट टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन, उसमें बहुत कुछ है, बहुत मतलब इतना है कि यू विल सरप्राइज टू नो क्या क्या कर सकते हैं, आपको खुद का लॉजिक नहीं लिखना है वहां पे ऐसे।
बट बहुत से बार ऐसे होता है कि आपको पता ही नहीं रहता कि हाउ टू डू दैट। एटलीस्ट आपने पढ़ा होगा तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि सर आई नो, आई हैव रेड द डॉक्यूमेंटेशन, आई नो इट इज पॉसिबल इन पाइथन, बट आई नीड टू रिवाइज और रिफ्रेश ऑन हाउ टू डू इट। ठीक है, एक्सप्लेनेबल, इतना तो समझ में आता है कि आपको पता है उसका यूज कैसे यूज करना है, वो nowadays anybody can do it, right? ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन दोज हु आर अटेंडिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ओके, चलो, so let's move forward। ओके, हो गया। इंसर्ट सब कुछ देखेंगे, ये टाइमलाइन क्या रहता है, स्लाइसर्स क्या रहता है, ग्राफ्स, ऑल दिस थिंग्स विल कवर। बट या, formulas, so definitely a very important perspective। एक्सेल जब भी अभी तक जो आपने यूज किया एक्सेल में, मोस्टली वही राइट अ फॉर्मूला। जैसे क्विकली आपको मैंने एडिशन करने के लिए बोला, देन यू सजेस्टेड मी टू यूज समथिंग कॉल्ड सम, राइट? सम इज नथिंग बट अ फॉर्मूला। कैसे पता चला? ये देखिए, यहाँ पे आप फॉर्मूलाज टैब में जाओगे, यहाँ पे तो देर आर सम डिफरेंट ऑप्शन है। देखिए, ऑटो सम के इसमें सम का ऑप्शन दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे, राइट? एवरेज है, काउंट है, मिन, मैक्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। कितने फंक्शंस है ये देखिए, हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से फंक्शंस है। इफ यू आर वर्किंग इन फाइनेंस यू विल यूज दीज फंक्शंस, क्लिक, ये देखिए ऐसे। इफ यू आर यूजिंग समथिंग विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट रिलेटेड यहाँ पे है, डेट एंड टाइम रिलेटेड ये सारे हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स, ऐसे। और इन जनरल आपको सर्च करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। दिस इज अ फील्ड वेयर यू कैन सर्च एनी फंक्शन। ओके, जस्ट टू शो यू सम, इंटर, सम रिलेटेड सारे इतने ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये देखिए, सम के भी अलग अलग वेरिएशंस है। ठीक है, देन डेटा, डेटा इज नथिंग बट हाउ जनरली आपके पास रेडीमेड डेटा है, क्योंकि मैंने आपको एक्सेल फाइल शेयर किया है। कंपनी में मे नॉट बी द ट्रू, जैसे हमने कल डिस्कस किया था ना, क्लाउड और लाइक AWS, अज्योर, क्लाउड पे आपका डेटा रहेगा, वहां से डेटा कॉपी करके लेके आना पड़ेगा आपके लैपटॉप में। सो दिस इज द ऑप्शन। इसके बारे में आप जब पावर BI पढ़ोगे, देयर इज अ सर्वर, आप उसे कनेक्ट करके डेटा फेच करोगे। सेम ऑप्शन है, ऐसा ही दिखता है, एवरीथिंग इज द सेम। व्हाई? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। पावर BI जो आप सीखोगे ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ आता है। जो एक्सेल और पावर BI सेम है, माइक्रोसॉफ्ट इज द पेरेंट कंपनी। Okay, then there are few more options। data types, again we'll in detail we'll understand this again। यहाँ पे थोड़े फिल्टर्स ऑप्शन देखेंगे, सॉर्ट भी देखेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस एक बहुत मेजोरिटी पार्ट है, वो हम कवर करेंगे। सिंपल सिंपल ऑप्शन है यहाँ पे, सच एज दिस इज अ रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिमूव करता है, आपको कुछ फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे। देन रिव्यू, अगेन दिस इज विद द फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग वगैरह चेक करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ये देखिए ऐसे। ओके, स्पेलिंग रिलेटेड कुछ सिंपल। देन डेवलपर टैब, मोस्टली दिस इज नॉट अवेलेबल, आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा ये, अनलेस एंड अनटिल यू नो कि ये क्या पर्पस है। इट्स अ स्पेशल और एडवांस एक्सेल भी बोलते हैं इसे, क्योंकि ये डे टू डे यूजर में नहीं होगा। कैन एनीवन क्विकली कंफर्म ऑनलाइन, आपको आपके पास ये डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है क्या? आप लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं तो यू कैन क्विकली चेक इन एक्सेल ऐप। ओके, नो, राइट, क्योंकि दिस इज नॉट, दिस इज, आपको ये इनेबल करना पड़ता है, इट इज नॉट फॉर योर रेगुलर यूज। आखिरी लाइक इन द एंड ऑटोमेशन करेंगे हम, और उस टाइम पे आई विल टेल यू कि इसे कैसे ऑन करते हैं, हाउ डू यू यूज। क्लियर? गुड, देन व्यू इज कैसे ये दिख रहा है इसके रिलेटेड है। ओके, पेज लेआउट, नेविगेशन बार, सिंपल मतलब बहुत कम बार यूज होगा, अनलेस एंड अनटिल यू आपको स्पेसिफिक
रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, किसी बड़े स्क्रीन पे दिखाना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो उसमें व्यू वगैरह का यूज होता है. ओके. Then one more thing about Excel is these are all cells. ये सारे cells है, right? ऐसे मल्टीपल शीट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो. मतलब ये देखिए, हम अभी देख रहे हैं शीट 1. लाइक दिस आई कैन क्रिएट मल्टीपल शीट्स. नीचे देखिए, यहाँ पे प्लस करके एक आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल शीट्स क्रिएट करता हूँ. ये देखिए शीट 3, सॉरी शीट 7 दिख रहा है यहाँ पे. देखिए ऐसे जैसे नोटबुक होता है, अलग अलग पेजेस होते हैं, वैसे अलग अलग एक फाइल है, एक्सेल फाइल, इन दैट देयर आर मल्टीपल शीट्स. तो इसे बोलते हैं वर्कशीट और शीट. और जो एक्सेल का फाइल है आपका, लेट मी शो, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्सेल, इसे बोलते हैं एक्सेल फाइल. ये हो गया एक्सेल का फाइल, राइट? इसे वर्क बुक भी बोला जाता है. और नीचे जो है वो शीट्स, वर्क बुक एंड शीट. क्लियर? एक्सेल वर्कबुक एंड शीट्स. इतना सब कुछ ठीक है, but there's one doubt in this. Okay. क्या आप मल्टीपल एक्सेल के वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं क्या? मतलब फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मल्टीपल वर्कबुक क्रिएट किया है. ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है? मल्टीपल बुक है, इसके अंदर अलग अलग शीट्स है. होप यू नो, राइट, शीट्स क्या है. तो सपोज ये सारे शीट और सारे बुक और फाइल्स जो मैं मल्टीपल क्रिएट कर रहा हूँ, क्यों चाहिए? सब एक ही में कर दो ना. एक फाइल बना दो कॉल्ड मास्टर फाइल, और उसमें सब डेटा पोस्ट पेस्ट करो. अलग अलग शीट क्रिएट करो, 10 शीट डालो, 20 शीट डालो, कितने भी शीट आप क्रिएट कर सकते हो. देखिए ऐसे, यहाँ से, ये देखिए ऐसे क्लिक, बहुत सारे शीट्स क्रिएट होंगे आपके. ये देखिए आगे, और यू कैन क्लिक हियर. ये देखिए 14, 15 ऐसे अलग अलग शीट क्रिएट हो. तो क्या पर्पस है? यहाँ पे मैंने कुछ स्टोर किया, यहाँ पे मैंने फिर वापस स्टोर किया, यहाँ पे स्टोर किया. तो ऐसा क्यों फंक्शनैलिटी दिया है एक्सेल ने? एनी आइडिया? एक ही फाइल में आप बहुत सारा डेटा भी क्रिएट कर सकते हो, और बहुत सारे फाइल्स क्रिएट कर सकते हो आप. तो क्या एनी थॉट इन दिस? ओके, यहाँ से भी फाइंड हो जाएगा, आप देख सकते हो ना. शीट का, बाय द वे, शीट का नाम भी चेंज होगा. हाँ, क्या फाइंड करना है? नेम. तो नेम रखो आप, सर्च देखो इजीली नेम कहाँ पे है. जो वहाँ पे फाइल नेम था, यहाँ पे शीट नेम हो गया. इतना ही नहीं तो आप कलर भी दे सकते हो इसको. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइट क्लिक करो, कलर. कौन सा कलर देना है बताओ? इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू कलर. तो ये ब्लू कलर पे दिखेगा. देखिए ऐसे, ब्लू, रेड, जो कस्टमाइजेशन चाहिए कर सकते हो. चलो चलो क्विकली. It's not easy to handle. ओके. एक वर्क या, बुक में इनके रिलेटेड रह सकते हैं. हाँ हाँ, बट है यहाँ पे, आई हैव करेंटली क्रिएटेड 20 शीट. इतना सफिशिएंट है आई गेस. आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो स्टोर करने के लिए. We might have applied any formula on a sheet which we don't want it to apply it on the other data. फॉर्मूला वगैरह शीट लेवल पे ही वर्क होता है, अलग शीट पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा उसका. मतलब एक शीट में आपने कुछ काम किया है, तो सेकंड शीट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट. यस, एनीथिंग एनीथिंग. सिंपल आंसर पॉसिबल है क्या? एब्सोल्युटली. सारे फाइल्स कंबाइन करके एक ही शीट में डाल दो. देयर इज अ इशू विद परफॉर्मेंस. जैसे जैसे आप ये शीट बनाते जाओगे और भरते जाओगे डेटा, तो एक्सेल हैंग होने लगता है. आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट बहुत ज्यादा डेटा हो तो एक्सेल ओपन होने के लिए 5 मिनट लगता है. और डेटा लॉस भी होता है, कई कई बार हैंग हो जाता है, सेव नहीं होता हमारा जो ऑपरेशन है. तो डेफिनेटली एक्सेल इज नॉट द टूल if you are using it for the large data. बहुत ज्यादा डेटा, not only data, calculations,
ऑपरेशंस फॉर्मूला लगा रहे हो बहुत कॉम्प्लेक्स, तो एक्सेल इज नॉट अ टूल उस काम के लिए। तो एक्सेल का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक्सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जनरलाइज्ड टूल। जनरलाइज मतलब इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। डेटा एंट्री कर सकते हो, पूरा एक फॉर्म बनाया, नेम, फिर आगे एब्सेंट और प्रेजेंट अटेंडेंस, ये भी हो जाएगा। डेटा एंट्री कर सकते हो, ग्राफ वगैरह है, विजुअलाइजेशन जो हमने देखा वो कर सकते हो, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज वो भी लगा सकते हो। डेटा स्टोर करके रखना है 1 साल के लिए, वो भी कर सकते हो। भेजना है किसी को डेटा, वो भी पॉसिबल है, राइट। ये फाइल बनता है, वो कॉपी करके ईमेल में डाल दो, ये भी हो जाएगा। कुछ मॉडिफिकेशन करना है, डेटा अपडेट करना है, एडिट करना है, वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो एक्सेल में सब पॉसिबल है इफ यू कंसिडर जो एसक्यूएल जो टेक्नोलॉजी है जो आप आगे पढ़ने वाले हो, एसक्यूएल कर सकता है, राइट। डेटा भेजना है, भेजो, एक्सेल फाइल सेव करके आप भेज सकते हो, कैसे भी स्टोर करके रखना है। एक बार फाइल बन गया, सेव हो गया, तो आप एज बैकअप करके आप सेव करके रख सकते हो। और क्या क्या है सीक्वल का एडवांटेज? और डेटा स्टोरेज के लिए डेटा कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन सीक्वल होता है, इसमें भी होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज, वो भी पॉसिबल है, राइट। चार्ट बनाना है, पावर बीआई यूज करते लोग, इसमें भी पॉसिबल है, राइट। सो मोस्टली इफ यू ऑब्जर्व, जो आगे आप पढ़ने वाले हो सब कुछ एक्सेल में पॉसिबल है। सो इसीलिए इसको जनरलाइज टूल भी बोला जाता है। बट जनरलाइज का प्रॉब्लम क्या रहता है, दीज टूल, और ये टूल किसी में भी एक्सपर्ट नहीं है, सब आता है बट ओनली फॉर लिमिटेड यूज। आप इसे एज अ डेटा स्टोरेज यूज करोगे, ट्रस्ट मी 10 MB के ऊपर ये फाइल ओपन ही नहीं होगा। फॉरगेट कि ये जो 10 लाख रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना, यू टेक एनी डेटा ऑनलाइन जाके 10 लाख रिकॉर्ड का एक फाइल लीजिए, ओपन इट, ओपन नहीं होगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। ओके, इफ यू यूज माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज एक्चुअली लेटेस्ट वर्जन, ये 2023 का है। 2010 में जाओगे तो वहां पे 80,000 रिकॉर्ड है सिर्फ, ऑलमोस्ट 80 और 120 ऐसा कुछ है। तो इसका काम सिर्फ कन्वीनियंस तक ही ठीक है, आप इसे एक्सपर्ट नहीं बना सकते और इसे प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्शन मतलब जहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपका पैसा वहां पे है, स्टेक्स है, हाई स्टेक्स, तो नॉट। सो इसलिए इसे पीओसी के लिए रखते हैं, मतलब प्लानिंग बनाने के लिए, कुछ सैंपल दिखाना है, किसी को अप्रूवल लेना है, तो वहां तक ये टूल यूज करते हैं जनरली। क्लियर? एंड रिक्वायरमेंट जैसी वेरी स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेशलाइज यूज होता है, तब आप अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, राइट। कल का जो आप, इफ यू हैव नॉट, आप कल नहीं थे तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, वी कवर्ड इन डिटेल्ड कि हर एक टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करना है। तो दिस इज द रीजन। सो इसे जनरलाइज टूल बोला जाता है, बाकी सारे स्पेशलाइज्ड है। ओके, सो यू कैन यूज वेन एवर यू वॉन्ट, तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इसे मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर ऑनलाइन एवरीबडी? वन मोर, एक्चुअली द आंसर, शीट जब भी होता है, दिस यू यूज ओनली टू स्टोर अ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, एंड फाइल्स कब क्रिएट करते हैं? टू स्टोर अ मल्टीपल इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइप, अलग अलग डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन। अगेन द क्वेश्चन इज, रिलेवेंट मतलब क्या? आप इंटरव्यू में बोलोगे सर शीट यूज करते हैं टू स्टोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इफ समबडी यू, किसी ने पूछ ही लिया क्या रिलेवेंट हो सकता है, अब बताओ एग्जांपल के साथ। तो yes, tell me what is a relevant information. I am not expecting the मतलब theoretical definition नहीं, example will work for me. Online relevant information. Yes, online, anyone? What is relevant information? The Any? important information related to something. Okay, okay, specific, important. Okay. Generally, relevant is not about special or not about
specific. It is let me give you an example. Suppose employees का एक आप HR डिपार्टमेंट में हो, okay? So you want to track attendance. तो आप क्या करोगे, एक फाइल में एम्प्लॉय का अटेंडेंस ट्रैक करोगे, एक शीट में, सॉरी, फाइल का नाम रहेगा एम्प्लॉइज अटेंडेंस, एक शीट में रहेगा इन टाइम, एक शीट में रहेगा आउट टाइम, एक शीट में रहेगा एब्सेंट, कब एब्सेंट था, एक शीट में रहेगा हॉलीडेज, कुछ उसने हॉलीडे लिया है, प्लान लीव लिया है, ऐसा कुछ। तो ये हो गया रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ओके। और एक एग्जांपल हो सकता है फाइनेंस। सपोज फाइनेंस में आप काम कर रहे हो और एम्प्लॉय रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होगा, उसका कितना सैलरी है, कितने दिन वो एम्प्लॉयज अवेलेबल थे, राइट। ये हो गया। प्रमोशन में कितना परसेंटेज उन्हें इंक्रीमेंट मिला, वो इंफॉर्मेशन हो गया। सो रिलेवेंट मीन्स पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। इसे बोलते हैं रिलेवेंट। तो जनरली इफ आप कुछ काम कर रहे हो, आपको पता है कि ये इससे रिलेटेड है, तो एक फाइल में स्टोर करो। आपको पता है दोनों का कुछ कनेक्शन नहीं है, तो स्टोर इट इन डिफरेंट फाइल, ओके। एम्प्लॉय है और कंपनी का सेल है, एम्प्लॉय का सैलरी, कंपनी का सेल, दोनों अलग चीज है, तो इट हैज टू बी इन डिफरेंट फाइल्स, ओके। सो दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट फाइल्स। जो अलग अलग फाइल्स बनते हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और डेटा करने के लिए। होप दैट इज गुड इनफ क्लियर what do I mean by relevant information. स्प्रेडशीट म्हणून सांगली स्प्रेडशीट. हाँ, स्प्रेडशीट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। गूगल का जो एक्सेल बनता है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं, ओके। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, उधर भी सेम है, उसमें भी शीट्स होते हैं, उसमें भी अलग अलग स्प्रेडशीट आप बना सकते हो, सबका स्ट्रक्चर सेम है, ओके। ओके, द नेक्स्ट इज फाइल टाइप, ओके। whenever you save the file, सपोज पर्टिकुलर एक फाइल है, ये फाइल, ओके। आपने बहुत कुछ कैलकुलेशन किया है इसमें, सपोज आपने यहाँ पे कुछ ऐसे कैलकुलेशन किया और आपको ये सेव करना है, तो जनरली व्हाट वी डू, कंट्रोल एस, सेव वगैरह होता है, राइट। बट हैज एनीवन ऑब्जर्व्ड कि ये फाइल जब सेव होता है तो उसका एक फाइल टाइप भी रहता है। तो फाइल टाइप किसी को पता है एक्सेल का फाइल टाइप क्या है? यस यस, डॉट .xml. CSV is not related to Excel. Excel में open हो जाएगा CSV, but CSV is comma separated value. Yes, Excel का dot XLSX, right? हाँ, so 3-4 टाइप है, उसमें से एक भी आपको आ गया तो नॉट एन इशू। डॉट XLSX कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे जाके कोई भी फाइल सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये देखिए डॉट XLSX, और ओपन किससे ओपन हो रहा है? एक्सेल में। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल फॉर्मेट है ये एक्सेल में सपोर्ट करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक फाइल है कॉल्ड डॉट MP4 ऐसा है, और मैं उसे एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ, होगा क्या? तो दिस इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइल फॉर्मेट। ये जो डॉट फाइल फॉर्मेट दिख रहा है, ये फाइल फॉर्मेट एक ऐप के साथ कनेक्टेड रहता है, एप्लीकेशन। MP4, MP3, सिर्फ आपके VLC, मीडिया प्लेयर यही ओपन होंगे, राइट। तो हर एक एप्लीकेशन इज सपोर्टेड इन दैट ऐप। डॉट PDF कहाँ पे ओपन होता है? एडोब हो सकता है, क्रोम वगैरह में भी आजकल होता है, ओके। तो डिपेंड करता है व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे जाके जब आप सीक्वल पढ़ोगे, सीक्वल का लिखा आपने प्रोग्राम, इफ आई आस्क यू कि ये फाइल कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका फाइल फॉर्मेट क्या है, फाइल क्या है। फाइल सीक्वल का फाइल फॉर्मेट डॉट SQL रहता है, ओके। पावर BI का डॉट PBX और PBWI ऐसा कुछ रहता है, प्लीज चेक। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ फ्रेशर, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, दे माइट आस्क, मतलब ऐसे ही रैंडमली आपका नॉलेज चेक करने के लिए दे विल डेफिनेटली आस्क, ओके। मोस्टली ये पाइथन में होता है। पाइथन में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। एक है डॉट .py करके फाइल फॉर्मेट में हम कोड लिखते हैं, नहीं तो देयर इज IPYNB करके एक फाइल फॉर्मेट है।
तो उसमें हम यूज करते हैं जुपिटर नोटबुक। डोंट वरी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीजें आपको समझ में आएंगे। ओके, बहुत से लोग ये .IPYNB जो फाइल फॉर्मेट है इसे एक्सेल में ओपन करते हैं, नहीं तो वर्ड में ओपन करते हैं, नोटपैड में ओपन करते हैं, और वो दिखता नहीं, कुछ रैंडम दिखता है, और फिर बोलते हैं सर ये पाइथन प्रोग्राम आपका ओपन नहीं हो रहा है जो क्लास में आपने ओपन किया था। वेरी कॉमन। तो इसीलिए ये डेटा फाइल टाइप समझना इंपॉर्टेंट है। कुछ फाइल ओपन नहीं हो रहा है तो फाइल फॉर्मेट और उसका एप्लीकेशन ये चेक करना है आपको। ओके, कूल, गुड देन। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अंडरस्टैंड, वेरी बेसिक, आई नो। आपने पहले एक्सेल यूज किया होगा तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, सबको पता ही होंगे, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सेल बहुत साल बाद यूज कर रहे हैं, और दे आर इवन यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर देयर कन्वीनियंस। ओके, लेट्स क्विकली सी कुछ बेसिक बेसिक चीजें सच एज एडिशन, सम, एवरेज, मीन, मैक्स रिलेटेड कुछ थोड़ी चीजें हम देखते हैं। ओके, हाँ, सपोज आपको समेशन करना है। ओके, यहाँ पे कुछ CTC ऐसा लिखा है, राइट, कॉस्ट टू कंपनी, और इस सब में टोटल आपको चाहिए, इसमें जितना भी वैल्यू है इसका टोटल चाहिए। जनरली वी यूज सम नाम का एक फॉर्मूला है, वो हम यूज करते हैं। हाउ डू यू सिलेक्ट दिस, देन गो टू फॉर्मूलाज, डायरेक्टली ऑटो सम यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको लगा देगा। ये देखिए, इट हैज सिलेक्टेड एवरीथिंग, पूरा डेटा इसने सिलेक्ट किया है। ओके, और यहाँ पे सेल का एड्रेस भी मेंशन हुआ है, यू जस्ट नीड टू प्रेस ओके, ऐसे। ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक। एवरेज निकालना है तो सिमिलरली यू हैव एवरेज इज इक्वल टू AVG टाइप कर सकते हो, एवरेज। ओके, और मीन, ओके मीन नहीं, एवरेज है, AVG एवरेज, नीचे सॉरी AVG सॉरी सेकेंड ऑप्शन एंड टैब आ गया। अभी ये फॉर्मूला सिलेक्ट करना है तो टोटली आई विल सिलेक्ट, माउस से मैं सिलेक्ट करता हूँ जहां तक चाहिए वहां तक, ब्रैकेट क्लोज, मैन्युअली करना पड़ता है, प्रेस ओके, तो ये निकलेगा एवरेज। फेयर, वेरी सिंपल। मिनिमम निकालना है, मिन ऐसे, तो मिनिमम में आप पूरा वैल्यू सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल दिस, प्रेस ओके, ये मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम, मैक्स, राइट, तो मैक्सिमम ऐसे, प्रीटी सिंपल, राइट। सो एज अ डेटा एनालिस्ट ये ऐसा आप बहुत कम बार करोगे। ओके, ऐसा नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखना है, लिखो यार इसका मतलब क्या है ये, नहीं। सो दिस इज द लास्ट टाइम वी विल यूज सच फॉर्मूला, यहाँ से आगे कभी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जो भी ये आपका 8-10 दिन का है, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है वो यूज करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला से वो अचीव नहीं कर सकते, जो रिजल्ट हम अचीव करने वाले हैं और जो हमें आउटपुट चाहिए वो फॉर्मूला के साथ भी हो सकता है, बट वो काम करने के लिए आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ओके, इससे अच्छा है कि एक्सेल प्रोवाइड्स सम ऑप्शंस, हमें एक छोटे छोटे ऑप्शंस देता है, वो ऑप्शन हम यूज करेंगे। क्लियर? सो फॉर्मूला रट्टा, और you don't have to remember any formula. Good. Clear everyone online? Simple very basic formulas है, आप घर में जाके ट्राई कर सकते हो, एवरेज और मीन, मैक्स, जो भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डायरेक्टली सिलेक्ट, ये देखिए वैल्यू सिलेक्ट करके आपको डायरेक्टली यहाँ से भी पता चलेगा, average, sum and count, it's there. So if you want to use formula तो formula से भी use कर सकते हैं, नहीं तो this is the option. Clear online? Okay, good. तो this is pretty much about the basic Excel. कल से हम actual as a data analyst, there is a process which we follow to find some insights or suggest some actions. ये 7-8 स्टेप का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ओके,
कल से थोड़ा आपका एक्चुअल वर्क स्टार्ट होगा, ओके? जो आप आगे जाके प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो उस प्रोजेक्ट में सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. सो देयर आर 7 स्टेप्स. डेटा अंडरस्टैंडिंग से हम स्टार्ट करेंगे, देन डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा समराइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड ऑटोमेशन. सो दिस इज अ 7 स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे, 1 स्टेप एट अ टाइम. हर एक दिन एक स्टेप हम कवर करेंगे 7-8 दिन में. क्लियर? Mostly that is how you will do the project as well. प्रोजेक्ट में इट इज वेरी सिंपल. मैं आपको डेटा सेट दूंगा, करो प्रोजेक्ट इस पे. एज अ डेटा एनालिस्ट थिंक एवरीथिंग. जो मेरा बिजनेस का डेटा मैं आपको दूंगा और आप बताओगे कैसे ग्रो करना है उससे, है ना? वेरी सिंपल. सो ये सारे स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे. गुड देन. सो ओके, वन होमवर्क विच आई वांट यू टू डू इज, यहाँ जो एवरेज दिख रहा है, राइट, इट सेज 1333 समथिंग. ये एवरेज का मुझे बिजनेस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस चाहिए. मतलब बिजनेस इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज. सपोज और एक डेटा है, क्वांटिटी करके कुछ रहेगा यहाँ पे. सपोज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी है सिलेक्ट किया, ओके? यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है समथिंग कॉल्ड 6. तो ये 6 का बिजनेस मीनिंग क्या है ये मुझे चाहिए. मैथमेटिकली आपको फॉर्मूला पता है ना एवरेज का, टोटल ऑफ एवरीथिंग डिवाइडेड बाय काउंट, सम अपॉन काउंट. बट बिजनेस में क्या सेंस बनता है इसका, ये चाहिए मुझे. तो प्लीज डू रीड थोड़ा बिजनेस में एवरेज का मतलब क्या होता है, सो दैट आपको जब भी सजेशन देने हैं तो इट विल बी मोर अलाइंड विथ यू. क्लियर? ओके, गुड गुड देन. सो आज के लिए इतना ही था. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम. प्लीज डू अंडरस्टैंड जो हमने किया है वो करके देखिए. लाइसेंस चेक कीजिए, होम टैब और जो जो बेसिक टैब्स फॉर्मेटिंग रिलेटेड है वो कंप्लीट कीजिए. फाइल फॉर्मेट चेक कीजिए एंड सम, मीन, एवरेज, मैक्स ये इम्प्लीमेंट कीजिए ऑन द डे 1 और डे 2 क्लास का जो भी रहेगा फाइल. क्लियर? ओके, good then. So thank you, thanks a lot everyone online, if those who are attending online lecture. If you have any doubt definitely reach out to me. WhatsApp पे मेरा नंबर है, ऑलरेडी आप ग्रुप में है तो ग्रुप में मेरा भी नंबर ऐड है, तो डायरेक्टली आप पिंग कर सकते हो उसमें. ओके, ठीक है. चलो, थैंक यू एवरीवन. ओके, थैंक यू. हेलो, ठीक आहे, चालेल. हाँ ओके. वन इन्स्ट्रक्शन, इंग्लिश कम्युनिकेशनचा बॅच सुरू होत आहे आदित्य सेंटिकरा त्या ऑफिसला आहे. इफ यू वॉन्ट टू अटेंड तुम्ही जाऊ शकता. माहित आहे ना तिकडचं ऑफिस आहे, नेक्स्ट बिल्डिंग. तर आता आहे 7 to 8. ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड विजिट ऑफिस आणि कम्युनिकेशन तुम्ही करू शकता.